मुंहिंजो प्यारो ॿारो, ठाहे वाला आहियो वहाँ जो उम्मीद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ॿारो, पहिरियों असाइनमेंट मां आओ तव्हां की सिंधी अखरनि ऐं ग्रामर जी बारे में कुझु अहम ॻाल्हि ॿुधायो हो ऐं अलिफ बे जी मश्क करायो हो ऐं सबक़ मल्ला जी बुलंद ख़्वानी ऐं मश्क मुकमल करायो हो। ॿारो, मूंखे उमेद आहे त तूं सिंधी जो पहिरियों असाइनमेंट जो तमामु काम मुकमल कंदो हो। ॿारो, 80 नवंबर जी सिलेबस मां तव्हांखे बकर जो क़िलो जी बुलंद ख़्वानी करायो हो ऐं तोखे हुर्फ़े ताजी मां मज़ीद अहम ॻाल्हि ॿुधायो हो। ॿारो, तव्हांखे ॿुधायो हो त सिंधी में याई मारूफ़ ऐं याई मजहूल में को फ़र्क़ ना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधी में छोटी ये और बड़ी ये यानी याई मारूफ़ और याय मजहूल, छोटी ये याय मारूफ़ और बड़ी ये याय मजहूल में कोई फ़र्क़ नहीं है। ठीक है, ही ॻाल्हि बि यादि रखणु घुरिजे त सिंधी में जिडनि ये जो हुर्फ़ लफ़्ज़ जी पछाड़ी में अची थो तिन्हनि की टबका ॾियण में ईंदा आहिनि, पर उर्दू में आयन कोन आहे। ये बात भी याद रखिए कि अगर सिंधी में जहाँ याय मारूफ़ यानी छोटी ये लिखा जाएगा आखिर में तो उसके नीचे नुक्ते लगाए जाएंगे, जबकि उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू की जो छोटी ये होती है उसमें नुक्ते नहीं आते और सिंधी वाली में आते हैं। ये देखिए, ठीक है। ॿारो, इहो तव्हांजो सिंधी अखर आहिनि अलिफ सां पे ताईं। आओ रिपीट कंदो हो, अलिफ बे बेई भे थे ते थे ठे ठे से पे। अलिफ बे बी भे ते थे टे ठे से ऐं पे। जीम जे झ हे चे छे हे ऐं खे। जीम झे झ हे चे छे हे ऐं खे। जीम जहाज, जीम दो चश्मी है, अलिफ जे जहाज। सिंधी में किस तरह लिखेंगे? जीम दो चश्मी है, अलिफ जे जहाज। जुत्ती, जीम ते छोटी है, सिंधी में किस तरह लिखेंगे? जीम ये छोटी है, जुत्ती यानी चप्पल। जमून, झे जे जमून। जीम और जे की आवाज़ एक जैसी निकलेगी जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे। इन दोनों में सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, वरना इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, जीम
या जे। जे जमून, सिंधी में लिखेंगे जमून, जीम मीम वाव नून, जमून। जामन। जिब, जे भे, जिब, जबान। झ, जीम और दो चश्मी है को मिला के बनता है झ, झंडो। सिंधी में लिखेंगे झंडो, जीम झ नून दाल वाव, झ, झंडो। झंडा, झ रे काफ और छोटी है, झरकी, चिड़िया। हे, हज। हे, इसको हे ही पढ़ेंगे, ठीक है, सिंधी में हे ही पढ़ेंगे और उर्दू में बारात। मीम हे, मी रस्सी। चे नून दाल, चंदो, चांद। क्या पढ़ेंगे इसको? चे, 3 नुक्तों वाला क्या होता है? चे। चे नून दाल, चंदो, चांद। चे अलिफ काफ वाव, चाकू, छुरी, नाइफ। छोकरी, छे। छे किस तरह? छे की आवाज़ आएगी इस तरह से जैसे चे और दो चश्मीहे को मिलाकर लिखेंगे, छे। छोकरी, चे, छे वाव काफ रे छोटी ये, छोकरी, लड़की। छे ते ये, छठी, छतरी, अम्ब्रेला। हे वाव ज़्वाद, हौज। हौज स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल इंग्लिश में समझा रही हूँ, उर्दू में भी हौज ही कहते हैं इसे। हुक्को, हे काफ वाव, हुक्को। तजदीद इसलिए है, हे काफ से भी मिल रहा है और वाव से भी मिल रहा है, हुक्को, हुक्का। खे, खत, खे तोय, सिंधी में भी खत, उर्दू में भी खत। खच्चर, खे चे रे, खच्चर, गधा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अलिफ बे अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। नवंबर जी सिलेबस में सबक नंबर 98 करायो हो, 18 अहियो मल्ला है। आओ असियन सबक नंबर 19, सबक 19 बकर जो किलो, सफ़ा नंबर 46, पेज नंबर 46, 46। उत्तर में सखर ऐं रोड़ी जी विच ते सिंधो नदी में बकर नाली हिकु भेट आहे। शुमाल सिंध में सखर और रोड़ी के दरमियान दरियाए सिंध में बकर नामी एक जजीरा है। अगाड़ी वक्त में हिन भेटी किले अंदर एक वड्डो शहर अडियल हूंदो। पुराने ज़माने में इस जजीरे में किले के अंदर एक बड़ा शहर आबाद था। अच्छा जी, अगाड़ी वक्त, पुराना ज़माना, ठीक है। भेट, जजीरा। शहर अडियल हूंदो, एक पूरा शहर आबाद था, ठीक है जी। हिंद शहर की कुदरती बचाव हो, इस शहर को कुदरती हिफाजत हासिल थी। हिकता भेट हेण करी, एक तो जजीरा होने की वजह से चौधारी पानी हेस में आई बेओ वरी शहर जी, चारों तरफ पानी था और फिर शहर के चारों जानिब चौधारी पानी है, चारों तरफ पानी था। ऐं बेओ वरी और दूसरी तरफ शहर जी चौधारी पकियन, शहर के चारों तरफ पक्की
सिरन जो मजबूत किलो हो, ईंटों का बना हुआ मजबूत किला था। चारों तरफ पक्की ईंटों, पकियन सिरन पक्की ईंटों का बना हुआ मजबूत किला था। इन्हीं करी कोबा दारियो हाकिम, इसलिए कोई भी गैर हुक्मरान, दारियो हाकिम गैर हुक्मरान, सोलाई सा बकर जी किले थी का ना करी ना सगंदो हो, आसानी से बकर के किले पर हमला नहीं कर सकता था। का करी ना सकंदो, का मतलब होता है हमला, ठीक है, जंग के लिए जो हमले किए जाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ही शहर सिंध जी केतरनी अगोटण हाकमन जी गादी जो हिंद रहियो आहे। ये शहर सिंध जी केतरनी, सिंध के कितने ही अगोटण हाकमन जी गादी जो हिंद रहियो आहे, साबिका हुक्मरानों का दारुल खिलाफा रहा है, ठीक है। इनमें हुकूमत जा माण्हू, इसमें हुकूमत के लोग, वड्डा आलिम, बड़े उल्मा ऐं वापारी रहंदा आया और ताजिर रहते थे। इन्हीं करी हिंद शहर की बड़ी अहमियत हासिल आई। यही वजह है कि इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल थी। सिंध थी हर ज़माने में केतरनी तरफ़न का, सिंध के हर दौर में कई अतराफ़ से काहून थींदियूं रहियूं आहन, हमले होते रहे, ठीक है, काहून हमले, जिन मां की काहून जिसमें कई हमले बकर जे किले की फतह करण लाए पण थियूं, जिनमें से कई हमले बकर के किले को फतह करने के लिए भी हुए। इन्हनि लड़ाइयन जी करी किले की वड्डो नुकसान पहुँचंदो रहियो। इन लड़ाइयों की वजह से किले को बड़ा नुकसान पहुँचता रहा है। लड़ाई में किडन किले जो हिकड़ो पासो करियो, लड़ाई में किले का कभी एक हिस्सा गिरा त किडन ॿियो पासो, तो कभी दूसरा हिस्सा गिरा। आयन किलो वियो आहिस्ते आहिस्ते तबाह थींदो, इस तरह किला आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता गया। जायून बा वियून देर थींदियूं, मकानात भी ढेर होते गए। जायून बा वियून ढेर थींदियूं, जगहें या मकानात भी ढेर होते गए। अमन बा कोना रहियो, सुकून नहीं रहा, अमन नहीं रहा। इन्हीं करी शहर मां, इसलिए शहर से लड़पड़ाहट शुरू थी, लोगों की नकल मकानी शुरू हो गई। लड़पड़ाहट नकल मकानी, कई लोग की माण्हू लड़ी वेही रोहड़ी में वेटा, कई लोग रोहड़ी में जाकर आबाद हुए। तकन वेही सखर बसायो और कई सखर में जा लिए, सखर में जाकर बस गए। ऐं की वरी सिंध जी ॿियनि शहरनि ॾांहुं लॾी विया और कई सिंध के दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए। बकर जो किन्हनि समय सिंध में जो मशहूर, बकर किसी ज़माने में सिंध का मशहूर ऐं वसंदड़ शहर हो और आबाद शहर था, वो क़ितल सूरत में आजबा मौजूद आहे। वो ख़राब सी या बर्बाद सी शक्ल में आज भी मौजूद है। दरियाए सिंध में एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा सा उर्दू में आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सिंधी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उर्दू में कर देती हूँ एक बार, एक तरह का ख़ुलासा। सिंधो नदी में बकर नाली एक बेट आहे। अगाई वक्त में इन बेट ती किले अंदर वड्डो शहर अडियल हूंदो। दरियाए सिंध में बकर नामी एक जजीरा है। पुराने ज़माने में इस जजीरे पर किले के अंदर बड़ा शहर तामीर होता था।
ही शहर सिंध जी केतिरनि या ॻोठण हाकिमनि जी गादी जो हिंद रहियो आहे। ये शहर सिंध के बहुत से साबिक़ा हाकिमों का दारुल ख़िलाफ़ा रहा है। हिन किले में हुकूमत जा माण्हू वॾा आलिम ऐं वापारी रहंदा हुआ। इस किले में हुकूमत के लोग बड़े आलिम और व्यापारी ताजिर रहते थे। ठीक है जी। इन करी इन शहर की बड़ी अहमियत हासिल है। यही वजह है कि इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल थी है। बकर के किले को फतह करने के लिए बहुत से हाकिमों ने हमले किए। बकर जे किले की फतह करण लाए गढ़ण हाकिम काहून बताया था मैंने। हमला किले की काफ़ी नुकसान पहुँचायो हुए। इस तरह किले को काफ़ी नुकसान पहुँचा। अड़ी तरह ये किलो तबाह थी वियो, इसलिए ये किला तबाह हो गया। इन करी हिन शहर में माठण लट पलाण शुरू थी गई। इसलिए इस शहर से लोगों ने नकल मकानी शुरू की। नकल मकानी किसे कहते हैं? हिजरत करना शुरू की लड़ी वही रोड़ी में वेटा आई किन सखर वसायो की वरी सिंध जी बेअन शहरन डानन लड़ी विया। कुछ लोगों ने रोड़ी में पनाह ली, कुछ लोगों ने सखर में जो है वो पनाह ली, और बाकी जो रह गए थे उन्होंने सिंध के साथ और दूसरे शहरों में पनाह ली। बकर किनन वक्त सिंध जो वसंदड़ शहर हो, पर हींअर एक कटल सूरत में मौजूद है। बकर शहर किसी वक्त में सिंध का खूबसूरत शहर था, लेकिन इस वक्त एक उजड़ी हुई हालत में मौजूद है। कतल सूरत, उजड़ी हुई हालत, तबाहशुदा हालत। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। बकर जो भेट किथे आहे, पेज नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर सिंध में सखर ऐं रोड़ी जी विचती सिंधु नदी में बकर नाली एक बेट आहे। पहली लाइन में आंसर है इसका। सवाल नंबर 2, बकर जी शहर की केड़ो बचाव हो। आप इसको केड़ो काट के कुदरती भी लिख सकते हैं, लेकिन पेज नंबर 46 पे इसका आंसर है बकर शहर की कुदरती बचाव हो। ठीक है जी। बकर जी किले में केर रहंदा आया। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, लाइन नंबर 1 के बिल्कुल एंड में चले जाइए। लिखा हुआ है इनमें हुकूमत जा माण्हू वड्डा आलिम ऐं वापारी रहंदा आया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, दारियन जी कहान बकर जो केड़ो हाल कियो। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, लाइन नंबर पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 3 से लगाइए। किढन किले जो हिकिड़ो पासो करियो त किढन ॿियो पासो ऐं किलो वियो आहिस्ते आहिस्ते तबाह थींदो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाते हैं इसके अल्फाज मायने पर। किलो का मतलब है किला, भेट जजीरा, फतह कामयाबी, लदपलाण नकल मकानी, बर्बाद उजड़ा हुआ, समय वक्त, आलिम दीन के जानने वाले, ज़िक्र तज़करा। सिर्फ मायने लिखने हैं, कोई जुमले नहीं बनाने हैं। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। 18 लफ्ज़न जी मायने दियो। किलो किला, भेट जजीरा, फतह कामयाबी, लदपलाण नकल मकानी, बर्बाद उजड़ा हुआ, समय वक्त, आलिम दीन के जानने वाले, ज़िक्र तज़करा। आ जाइए एक्सरसाइज ड्रीम पर। हेठियन लफ्ज़न जा ज़िद दियो। उत्तर ॾकण, आगूटो हाकूटो हाटूको, नुक़सान नफ़ो, काल अज, आबाद बर्बाद, तोड़ियूं घड़ियूं। आई रिपीट इट अगेन। उत्तर ॾकण, आगूटो हाटूको, नुक़सान नफ़ो, काल अज, आबाद बर्बाद, तोड़ियूं घड़ियूं। नवंबर में आपकी एक दरख्वास्त भी मौजूद है। जश्न लतीफ़ मनाइण लाइ इजाज़त करो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा। ये हम प्रीवियस असाइनमेंट में कर चुके हैं। दरख्वास्त की तरफ आते हैं।
पंजी स्कूल में जश्न लतीफ़ मल्हाइण लाइ दरख्वास्त लिखो बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब अलिफ बे जीम हायर सेकेंडरी स्कूल कराची। जानते हैं आप सब दरख्वास्त लिखने का एक तरीक़ा पहले भी बता चुकी हूँ आपको, अभी फिर बता रही हूँ कि आपने एक पेज लेना है अपनी कॉपी का और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपके पास पेज के बिल्कुल बीच में एक लाइन आ जाएगी जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। आपने इसका हेडर बिल्कुल बीच से बनाना शुरू करना है, ठीक है। जो हमारे पास दरख्वास्त का हेडर बना हुआ है या आपने बिल्कुल बीच से बनाना शुरू करना है। बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब अलिफ बे जीम हायर सेकेंडरी स्कूल कराची। जनाब आली गुजारिश आहे त असियन क्लास, जो भी क्लास है आपकी आप वो लिखेंगे। असियन क्लास 8 जा शागिर्द साईं जिनकी अदब जा बदिया इस्ता करियून। गुजारिश ये है कि मैं क्लास 8 का शागिर्द हूँ, बहुत अदब के साथ आपसे अर्ज़ करता हूँ या करती हूँ। सफ़र जी महीने जी 14 तारीख़ थी सिंध जी सूफ़ी बुज़ुर्ग के सफ़र महीने की 14 तारीख़ को सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग आई शायर और शायर शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जिन जो सालियानो उर्स मुबारक आए का शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का सालाना उर्स मुबारक है। आहो ॾींहं जश्न लतीफ़ जी नाले सां पूरे मुल्क में ॾाढी धूम सां मल्हायो वेंदो आहे। ये दिन जश्न लतीफ़ के नाम से पूरे मुल्क में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। असियन आहो ॾींहं पंहिंजी स्कूल में मल्हाइण चाहियूं था, हम ये दिन अपने स्कूल में मनाना चाहते हैं। मेहरबानी करी जेकॾहिं तव्हां असांकी जश्न लतीफ़ पंहिंजी स्कूल में मल्हाइण जी इजाज़त ॾींदा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमें जश्न लतीफ़ हमारे स्कूल में मनाने की इजाज़त दे दें। तासियन साईं टिंटा नहायत शुक्रगुज़ार रहंदासीं, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे। फ़कत अवान जो फर्मा बरदार शागिर्द, फ़कत आपका फर्मा बरदार शागिर्द। तारीख़ आएगी आपकी सीधे हाथ की तरफ, जो भी डेट को आप ये लिखेंगे आप उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा वो डेट। अच्छा बेटे, आप में से कुछ बच्चों का कहना ये था कि मैं आप लोगों को ये दरख्वास्त करवा चुकी हूँ, तो जी बिल्कुल मैं आप लोगों को ये दरख्वास्त करवा चुकी हूँ, लेकिन आपने ये दरख्वास्त नवंबर में दोबारा लिखनी है, ठीक है। मुझे ये ना हो कि मिस देखें हमने तो लिखी हुई है कॉपी में, ठीक, तो आपने मुझे दोबारा लिख कर दिखानी है ये दरख्वास्त नवंबर में। और आप लोगों को मैंने ये दरख्वास्त समझाई नहीं थी, इसलिए ये अभी समझाना ज़रूरी थी। बिना समझाए कोई भी काम आप लोगों को देना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए बेटा। और अच्छा रिस्पांस आया मेरे पास मेरी फ़र्स्ट वीडियो का, और उम्मीद करती हूँ कि अभी भी बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारा नवंबर का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। फ़ी अमान अल्लाह।